हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है इस हमारे न्यू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की जो पहली प्रश्नावली है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति पहली प्रश्नावली का 1.3 भाग हम करने जा रहे हैं, जिसके हम सारे क्वेश्चन अभी डिटेल में सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि नीचे हमारे को क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी क्वेश्चन के दशमलव प्रसार और दशमलव प्रसार किस टाइप के हैं वो लिखने हैं। तो देखो, दशमलव प्रसार के बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बना रखा है, तो अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ और दशमलव प्रसार वाला वीडियो देखो और फिर यहाँ पे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने जो पहला क्वेश्चन है अपना, तो पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं इस साइड। तो 36/100 यानी 36/100। तो पहले इसका दशमलव प्रसार करता है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है जो ऊपर वाली संख्या होती है, उसको लिखना है अंदर, और जो नीचे वाली संख्या है उसको लिखना है बाहर। तो यहाँ पे 100 मैंने लिख दिया। अब कहने का मतलब है कि 36 में 100 का भाग दे रहे हैं, 36 में हम 100 का भाग दे रहे हैं। तो पहली चीज, अब देखो 36 में 100 का भाग नहीं जाएगा, तो पहले यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर लगाएंगे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे आ गया 0। अगर आपको भाग देना आता है तो ठीक है, तो मैं इसको सीधे ही कर रहा हूँ। ओके, मेरे हिसाब से आपको भाग देना आता है। अब देखो 3 बार में 360 और अब 6 बार में, यानी इसका जो दशमलव प्रसार आया वो आया 0.36। ओके बच्चों, तो इस पहले वाले का 36/100 का दशमलव प्रसार आया 0.6, तो 0.6 आया है, ये हो गया दशमलव प्रसार। और किस टाइप का है, तो ये किस टाइप का है इसको पहचानने के लिए देखो, मैंने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और अशांत। तो शांत में क्या होता है कि शांत में दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक एक दो नंबर के बाद अगर खत्म हो जाता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें दशमलव के बाद दो अंक के बाद आगे कोई नंबर नहीं चल रहा है, तो ये वाला जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो अगर मैं पहले वाले में लिखना चाहूं यहां पे, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, और इसका जो दशमलव प्रसार है 0.36। ओके बच्चों, तो हमने ये पहले वाले का आंसर हमने लिख लिया। अब देखो सेकंड वाले को देखते हैं। अब सेकंड वाले में देखो 1/11, तो 1/11 में क्या करेंगे, फिर से 1 में 11 का भाग देंगे। तो यहां पे भाग करके देखते हैं, क्योंकि पहले हमारे को दशमलव प्रसार निकालना है ना। तो 11 में, तो 1 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0, फिर से 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0। अब देखो कितनी बार में जाएगा ये 9 बार में 99, 9 बार में 99 बार जाएगा ना। फिर से 1, फिर यहाँ पे 0, फिर 99, फिर 0, सॉरी 1, फिर 9, फिर 00, ऐसे करते हुए ये 0909 ऐसे करते हुए अनंत तक ये चलता जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है 1/11 का, इसका दशमलव प्रसार है 0.0909, ऐसे करते हुए ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये हो गया दशमलव प्रसार 1/11 का। ओके बच्चों, तो अब देखो इसका दशमलव प्रसार आ गया। अब ये किस प्रकार का है उसको देखो। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और अशांत। तो शांत वाले में जो हमने ये वाला किया, तो पहले वाले में हमने ये इसका दशमलव प्रसार निकाल लिया। अब ये दशमलव प्रसार किस टाइप का है, तो ये दशमलव प्रसार देखो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद अनंत तक चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अशांत में है। अशांत में भी दो प्रकार हमने पढ़े थे, एक आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। तो आवर्ती का मतलब है दशमलव के बाद कोई भी नंबर अगर रिपीट कर रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको लेंगे हम आवर्ती में। तो इसमें देखो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 0 और 9 यहाँ पे, फिर से 0 और 9, फिर आगे 0 और 9, ऐसे चलता जाएगा। यानी इसमें जो पुनरावृत्ति हो रही है वो 0 और 9 की हो रही है। तो इसको हम लिखने के लिए 0.09 और इसके ऊपर बार, क्योंकि बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये आगे 0 और 9 आगे रिपीट में चल रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और ये किस टाइप का हो गया, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं सेकंड नंबर का आंसर अपने, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
ओके बच्चों, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। और इसका जो दशमलव प्रसार है वो हो जाएगा अपने 0.09 और ऊपर 12 से। ओके बच्चों, तो अब थर्ड नंबर लेंगे हम। थर्ड नंबर में क्या दे रखा है देखो, अब थर्ड नंबर लेंगे हम। थर्ड नंबर में दे रखा है 4 सही 1/8, यानी 4 सही 1/8। तो पहले इसको, ये मिक्सर बिन में दे रखा है तो इसको सरल बिन में चेंज करो। पहले सरल बिन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 4 × 8 + 1 डिवाइड बाई 8। क्योंकि ये जो 4 है इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये यानी 33/8। तो अब 33/8 आ रहा है, तो इसका भी दशमलव प्रसार निकालते हैं हम। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए 33 को अंदर रखा हमने, 8 को लिखा बाहर। अब इसका भाग देंगे, 4 बार 32, फिर 1, फिर 0, यानी जो इसका दशमलव प्रसार है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार 4 सही 1/8 का जो दशमलव प्रसार है वो होगा 4.125। यानी अब देखो इसमें ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार किस टाइप का है, टाइप निकालने के लिए देखो, दशमलव के बाद अगर कोई नंबर अनंत तक ना चले, 2 या 3 अंक आने के बाद वो खत्म हो जाए, आगे अनंत तक ना जाए, उसको लेते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। तो ये दशमलव के बाद 3 अंक तक चल रहा है, आगे अनंत तक नहीं जा रहा, तो ये हो गया अपना शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार हो गया, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं थर्ड नंबर पे, शांत दशमलव प्रसार। और इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 4.125। ओके बच्चों, अब देखो हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन लेंगे, 3/13। 3/13 को अब फिर से इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए 3 को लिखो अंदर और 13 को लिखो बाहर। निकालेंगे तो यहां पे लिखो 0, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे 30 हो जाएगा ना। अब इसमें देखो 2 बार में 26 और 4, अब फिर से यहां पे 39, फिर 1 0, अब फिर से यहां पे 0 लगाओ, 91 91, और फिर से यहां पे देखो कितने बचेंगे 9, और अब फिर से यहां पे 0 लगाओ, अब यहां पे कितने बचेंगे 2, और यहां पे 1 यानी 12, और फिर से यहां पे 0 लगाएंगे। तो अब देखो इसका कितना आएगा 117 जाएगा। अब इसमें कितना बच रहा है, इसमें देखो यहां पे 3 बच रहा है ना। फिर से यहां पे 0 लगाएंगे तो फिर से ये कितनी बार जाएगा 2 बार। अब फिर से देखो यहां से रिपीट कर रहा है, यानी 2 3 0 7 6 9 2। अब देखो फिर से 2 आ गया ना, 2 के बाद फिर से 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7, ऐसे करते हुए ये आगे रिपीट करेगा। तो हम इसको अगर लिखना चाहें, अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार 0.230769 और इसके आगे डैश 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 इन्फिनिटी तक, और इसके ऊपर अगर हम बार भी लगा देना, यानी 0.230769 और इसके ऊपर बार, ऐसे बार का मतलब हो गया कि ये आगे रिपीट करेगा 23079 से ऐसे। ओके बच्चों, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद अनंत तक जा रहा है, तो अशांत कैटेगरी में। और अशांत में भी कौन सा, इसमें देखो पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति में किसको लेंगे हम, अशांत आवर्ती, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा अपने अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इसका दशमलव प्रसार कितना है 0.230769। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों हम फिफ्थ नंबर करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ नंबर में देखो 2 में 11 का भाग देना है, 2/11। तो इस वाले को कैसे करेंगे, इस वाले का फिर से दशमलव प्रसार निकालो, 11 और 9 0। अब इसमें 8 बार में 88, फिर से यहाँ पे 2,
फिर 0 1 और यहाँ पे 11 फिर 90, यानी ये अनंत तक चलता जाएगा 1818 ऐसे करते हुए। तो अगर इसका दशमलव प्रसार में निकाल लिया 1818 ऐसे करते हुए अनंत तक जाएगा, तो ये होगा इसका दशमलव प्रसार। और इसकी कैटेगरी होगी अपनी अशांत आवर्ती। ये जो पहले वाला किया था ना वो सेम होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इसका जो दशमलव प्रसार है 0.18 और ऊपर बार ऐसे ऐसे। ओके बच्चों, और ये चलता जाएगा अनंत तक, और ये वाला भी अनंत तक। अब देखो लास्ट वाला है वो हम करने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों 6 नंबर जो लास्ट वाला है वो करेंगे हम 329400। अब इसका भी दशमलव प्रसार निकाल लेंगे हम 32940। अब इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए यहां पे 0 ले लो, 8 बार में जाएगा 32। अब इसमें 90 बचेगा, फिर से यहां पे 0 लगाओ, सॉरी 8, यहां पे 100 बचेगा, फिर से यहां पे 0 लगाओ, 2 बार में 800 200 0 बचेगा, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो होगा 0.8225। ओके, क्योंकि अनंत तक नहीं जा रहा है तो ये शांत कैटेगरी में आएगा, यानी शांत दशमलव प्रसार। तो इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, शांत दशमलव प्रसार। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसके मैंने सारे आंसर यहां पे लिख दिए, और ये लास्ट वाला है जो मैंने इसका आंसर यहां पे लिखा। तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 बार। इसका मतलब हो गया ये अनंत तक चलता जा रहा है। क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार बता सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? मतलब कि ये हमें कुछ संख्या दे रखी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो इसका दशमलव प्रसार हमारे को निकालना है, यानी 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है, तो इस संख्या का दशमलव प्रसार हमारे को निकालना है। तो देखो बच्चों, पहले शुरुआत कहां से करनी है हमारे को? 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है, 1/7 बराबर 0.14285 और इसका बार। ओके, बार का मतलब हो गया ये संख्या आगे अनंत तक चलती जा रही है। तो 1/7 का दे रखा है, तो 2/7 का निकालने पहले। तो 2/7 को कैसे लिख सकते हैं? 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7। तो बच्चों 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो इसको हम देखो 2 × अब 1/7 का दशमलव प्रसार मेरे को पता है ये वाला, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, यानी 0.14285 तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 7 को 2 से करो 14, और यहां पे हासिल 1 1, देखो 7 को 2 से क्या 14, हासिल 1, 5 को 2 से क्या 10, और ये हासिल 1 11, और फिर से यहां पे 7, और फिर यहां पे 5, फिर 8, फिर 2 0.0, यानी ये हो गया दशमलव प्रसार, और यहां पे बार लगाना है ऊपर। ये दशमलव प्रसार हो गया 2/7 का। ओके बच्चों, तो यहां पे लिख दे रहा हूं 2/7। तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 3/7 का भी, यानी 3/7 को लिख सकते हैं 3 × 1/7 बराबर, यहाँ पे 3 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो 0.14285 और इसके ऊपर बाहर लगा हुआ है। तो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2 1 7 5 8 2 4 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये दशमलव प्रसार हो गया 3/7 का। तो इसी प्रकार से हम 4/7
का निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/7, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.14285 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 को 4 से करो 8 तो हासिल जाएगी 2, और 5 को 4 से करो 2, 11 1, ये दशमलव प्रसार हो गया 4/7 का। तो अब 5/7 का दशमलव प्रसार हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 5/7, तो 5/7 को भी हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.14285। ओके बच्चों, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5 और फिर 3 8 2 2 4 4 1 1 2 7 0 पॉइंट, और इसके ऊपर लगा दो बार, क्योंकि ये वाला इसका दशमलव प्रसार हो गया 5/7 का। ओके, देखो बार का मतलब हो गया ये आगे अनंत तक ऐसे चलते जाएंगे ऐसे। ओके बच्चों, बार सब पे है ऐसे। तो ये हो गया अपने सेकंड नंबर का आंसर, जिसको बिना प्रसारित किए। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें देखो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नांकित को P बटा Q के रूप में व्यक्त करो, जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं ले सकते। तो बच्चों देखो पहले हमारे को दे रखा है पहले वाला 0.6 बार, 0.6 बार को हम लिख सकते हैं ऐसे 0.666 ऐसे करते हुए ये अनंत तक चलेगा। ओके बच्चों, तो देखो एक क्वेश्चन को हम पहले करेंगे फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो पहले वाले क्वेश्चन को देखो, अगर हम माने x बराबर 0.666 डैश 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 इन्फिनिटी है। ओके, हमने माना कि x बराबर ये वाली चीज हमारे को दे रखी है। तो अब देखो, अब 10 से गुणा करने पे, 10 से गुणा करने पर, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसको दे दो समीकरण नंबर 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x बराबर ये हो जाएगा 6.666 ऐसे करते हुए ये अनंत तक चलेगा, और इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 10x बराबर 6 प्लस 0.666 ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो ये वाला हमने देखो जो पहला फर्स्ट समीकरण बना रखा है, यानी x बराबर 0.666, तो इस वाले की जगह x लिख सकते हैं, इस वाले की जगह x लिख सकते हैं ना। तो यहां पे हम लिखेंगे x, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 10x बराबर 6 प्लस x। ओके बच्चों, तो ये बन गया हमारा एक समीकरण। तो अब समीकरण को करेंगे हम सॉल्व, समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे 10x दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है, तो x को उस साइड लेके जाएंगे, यानी चर वाले को एक साइड करते हैं और चर वाले को एक साइड करते हैं ना। तो इसी प्रकार जो चर वाला है वो कौन सा है, 10x है, और यहाँ पे x है। तो 10x माइनस x बराबर 6, तो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस वाले को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी 10x माइनस x बराबर 6। ओके बच्चों, तो अब देखो 10x में से एक x गया तो 9x, और यहाँ पे 6 है। अब x के मल्टीप्लाई में 9, तो x बराबर 6/9, यानी जो पहले वाले का आंसर है P बटा Q के रूप में लिखना था हमारे को 0.6 बार, तो इसका P बटा Q कौन सा हो जाएगा, P बटा Q में क्या हो जाएगा 6/9, यानी अतः। तो बच्चों अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.47 बार, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 0.4747 डैश 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 इन्फिनिटी, और मैं इसको x बराबर लेना चाहता हूं, यानी x बराबर मैंने माना कि 0.4747 डैश 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 ये चलता जा रहा है। तो इसको देते थे समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार हम अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करने पर। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 10 से गुणा किया था, इस बार में 100 से कर रहे हैं। देखो पीछे वाले में देखो एक ही नंबर का रिपीटेशन था और यहाँ पे 2 नंबर का रिपीटेशन है, यानी जितने नंबर का रिपीटेशन होगा उतने ही हम
एक नंबर का रिपीटेशन है तो 10 से गुना करेंगे, 2 नंबर का रिपीटेशन है तो 100 से गुना करेंगे, 3 नंबर का रिपीटेशन है तो 1000 से गुना करेंगे। यानी जितने नंबर का रिपीटेशन है उतने ही जीरो लगा दो 1 के आगे। ओके बच्चों, तो इसी प्रकार इसमें देखो 4 और 7 का रिपीटेशन चल रहा है, 4 और 7 आगे आवर्ती में है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100x 47.47 डैश 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 इन्फिनिटी, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो अब देखो अगर इस वाले को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 100x बराबर 47 प्लस 0.47 डैश 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 इन्फिनिटी। ओके बच्चों, तो अगर इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं एक नंबर समीकरण से, देखो यानी x बराबर 0.4747 इन्फिनिटी तक चल रहा है तो इसकी जगह x लिख सकता हूं। यानी इसको मैं अगर आगे लिखना चाहूं यहां पे तो 100x बराबर 47 प्लस x। तो अब देखो ये बन गया हमारा समीकरण। अब इस समीकरण में चर वाले पद, एक तो ये रहा चर का पद और एक ये रहा, तो दोनों चर के पद को एक साइड ले लेते हैं, यानी 100x माइनस x बराबर 47। अब 100x में से एक x गया तो 99x बचेंगे बराबर में 47। अब 99x के मल्टीप्लाई में उस साइड जाते ही डिवाइड में हो जाएंगे, 99 भाग में चले जाएंगे ना, तो ये हो गया अपना p बटा x के रूप में, यानी p बटा q के रूप में, सॉरी p बटा q के रूप में होगा ये हो गया अपने p बटा q के रूप में। अब इसमें देखो p बराबर क्या है 47 और q बराबर हो गया 99। तो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 0.47 का p बटा q का रूप हमने निकाल लिया, यहाँ पे p बराबर 47 है और q बराबर 99। तो अगर ये आपको लिखना है तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो अगर आपको ये लिखना है तो। थर्ड नंबर पे पार्ट में फिर से देखो x बराबर हम ले लेंगे 0.001 और ये आगे से चलता जाएगा और इसके ऊपर लगाए बार, तो x बराबर हमने ये वाला ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, कितने नंबर का रिपीटेशन है 3 नंबर का रिपीटेशन है तो 1000 से गुना करेंगे, इसको 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पे यानी x को 1000 से करेंगे तो 1000x और इसको 1000 से करेंगे तो 001.001 और ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगर इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूं, इसको अगर समीकरण नंबर 2 दे रहा हूं मैं, तो अगर इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो पहले वाला सेम लिखेंगे यानी 1000x बराबर 001 प्लस 0.001 डैश 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 इन्फिनिटी। अगर 001 में यानी ये 1 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर 1 के लेफ्ट साइड अगर कोई भी शून्य लगे तो इसकी कोई मूल्य नहीं होता, तो मैं यहां पे 1 लिख दे रहा हूं, ये हो गया अपना 1। तो 1 के साथ अगर ये वाला ऐड करेंगे तो यही वाला आएगा ऊपर वाला। ओके, तो इसकी जगह मैं समीकरण 1 से x लिख सकता हूं यहां पे, तो ये अपना हो गया पहले 1000 x बराबर 1 प्लस x। तो इस वाले को मैं यहां आगे कर रहा हूं, अब 1000 x बराबर 1 प्लस x, यानी x को अगर मैं इस साइड लेके आऊं, अब देखो ये हमारा समीकरण बन चुका है, सर को एक साइड ले लेंगे और एचर को एक साइड, एचर इसमें 1 है तो इस वाले में देखो 99 बचेंगे, 999 x बराबर 1। अब 999 x के गुणा में तो x बराबर 1 बट्टा 999, ये हो गया अपना p बटा q के रूप में 0.001। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो p बटा q, तो अगर p बराबर 1 है और q बराबर 999 यानी q बराबर क्या हो गया अपने 999 या 999। ओके बच्चों, तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो तीनों पार्ट इसके मैंने करवा दिए, तो पहले वाला पहले कर लिया था, दूसरा और तीसरा अभी हम कर चुके हैं इसमें। अगर इसको आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो बच्चों अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम तीसरे क्वेश्चन के बराबर है, तो इसमें भी हमारे को एक दशमलव प्रसार दे रखा है, उसको p बटा q के रूप में हमारे को लिखना है। तो देखो पहले जो दशमलव प्रसार दे रखा है उसको हमारे को x के बराबर मान लेते हैं हम 0.999 और ये अनंत तक चल रहा है, और इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। तो इसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो पहला समीकरण है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से गुणा करने पर
10 से गुणा करने पर। अब इसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x आ गया, और इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो 9.999 ऐसे करते हुए ये अनंत तक चलेगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ओके बच्चों, तो अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.999 और ये चलता जा रहा है अनंत तक। इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, जो ये वाला है ना 0.999 और ये दशमलव तक जा रहा है अनंत तक, इस वाले का मान हम एक नंबर समीकरण से रखेंगे यहाँ पे। तो पहले 10x बराबर 9 प्लस जो इसका मान है वो समीकरण 1 से रखेंगे, यानी 0.999 ये अनंत तक जा रहा है, इसका मान होगा x। तो x हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो अब ये बन गया हमारा एक समीकरण। तो इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। इस समीकरण को सोल्व करते टाइम देखो, जो चर वाले जितने भी पद हैं उसको एक साइड ले लेंगे। तो चर वाले पद कौन से हो गए, एक तो 10 हो गया, 10x और एक हो गया x। तो इसको हम बाईं ओर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10x पहले से ही था, इस वाले को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इस साइड 9 तो पहले से ही है। तो अब 10x में से x चला गया, यानी 9x। 9x बराबर 9। अब x के साथ में 9 मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर 9/9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 में 9 का भाग एक बार जाएगा, तो x बराबर 1 आ गया। तो जो हमारा p/q के रूप में लिखना था इस दशमलव प्रसार को, तो इसमें p/q क्या आ जाएगा, p/q, जिसमें p बराबर 1 और q बराबर भी 1 होगा ना, क्योंकि अगर एक दे रखा है, एक को 1/1 लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार p बराबर 1 और q बराबर भी 1 होगा हमारे इसमें। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं। यानी अगर 1/17 का हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो 1/17 का हम दशमलव प्रसार ऐसे लिखते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है उसको लिखते हैं भाग के अंदर, और जो नीचे वाली संख्या है उसको लिखते हैं बाहर, यानी 1 में 17 का भाग दे रहे हैं। तो इस भाग को मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो इस भाग को आप आराम से देख लेना, अगर आप कॉपी में कर सकते हो इसको। और इसका मैंने हल पहले से ही बोर्ड पे कर रखा है, क्योंकि 5th नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं। यानी अगर 1/17 का हम दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो 1/17 का हम दशमलव प्रसार ऐसे लिखते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है उसको लिखते हैं भाग के अंदर, और जो नीचे वाली संख्या है उसको लिखते हैं बाहर, यानी 1 में 17 का भाग दे रहे हैं। तो इस भाग को मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो इस भाग को आप आराम से देख लेना, अगर आप कॉपी में कर सकते हो इसको। और इसका मैंने हल पहले से ही बोर्ड पे कर रखा है, क्योंकि भाग इतना लंबा है, तो वीडियो में इतना टाइम ना लगे, इसकी वजह से मैंने ये पहले कर रखा है। तो अब देखो, इसके दशमलव प्रसार में इतने सारे अंक आएंगे, तो ये जो अंक आ रहे हैं, इन अंकों की कितने नंबर है तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 1/17 के जो दशमलव अंक हैं, तो उसमें 17 अंक आएंगे। यानी 1/17 के जो दशमलव अंक हैं, उसमें 17 होंगे। 17 नहीं 16 होंगे इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा 1/17 दशमलव के 16 अंक होंगे। ओके बच्चों, ये हो जाएगा अपने इस 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो अब हम 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, निम्न संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करो। यानी जो मैं कुछ ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन से ऑप्शन परिमेय है और कौन से अपरिमेय संख्या में है। तो देखो, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले वाला ऑप्शन देखो, √23 यानी √23। देखो, जो रूट वाली जितनी भी संख्या होती है, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए कोई भी, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 3 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ऐसे ही 11 हो गई, और 13, 19, 23। अगर ऐसे ही रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। यानी ये वाला 23 एक अभाज्य संख्या है रूट के अंदर, तो ये होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होगा ये वाला। ओके बच्चों, ये होगा अपरिमेय। अब देखो, √25
अब देखो रूट 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 25, तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 15 मल्टीप्लाई 15 लिख सकते हैं ना। 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 225 आ जाएंगे। और इसको भी अगर मैं ऐसा लिखना चाहें रूट 15 की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इस वाले को अगर रूट को हटाना चाहूं मैं तो रूट की एक गुणधर्म होता है रूट का कि अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है रूट के अंदर, अगर हमारे को रूट हटाना है तो a की घात 1/2 लिखते हैं, a की घात 1/2 लिखते हैं। तो इसी प्रकार रूट के अंदर 15 की घात 2 है, तो इसको अगर मुझे हटाना है तो 15 की घात 2 और इसकी घात 1/2। अब देखो घात 15 की घात 2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 2 और 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ सीधे तो 15 मैं लिख सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि रूट 225 को हम 15 लिख सकते हैं, रूट 225 को हम 15 लिख सकते हैं। तो ये 15 आ गया। तो अब 15 को p/q में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर वाला हो जाएगा अपना p और नीचे वाला हो जाएगा अपना q, यानी p बराबर 15 और q बराबर 1, दोनों ही पूर्णांक हैं। तो अगर जिस संख्या को p/q में लिखा जाता है वो होती है परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। रूट 225 हो जाएगी अपनी परिमेय संख्या। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो दशमलव प्रसार दे रखा है। दशमलव प्रसार में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर दशमलव यानी पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर अगर खत्म हो जाता है आगे 2 या 3 अंक के बाद, यहाँ पे देखो 4 संख्या के बाद 4 संख्या के बाद ये नंबर खत्म हो जा रहा है, तो इसको हम शांत दशमलव प्रसार में लेते हैं। यानी ये वाला जो होगा शांत दशमलव प्रसार, यानी शांत दशमलव प्रसार, ये होगा शांत दशमलव प्रसार। तो इसी प्रकार हम फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में भी दशमलव प्रसार दे रखा है। इस वाले में दशमलव प्रसार अनंत तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहां पे देखो रिपीटेशन भी हो रहा है। क्या देखो 478 यानी 478 ऐसे अनंत तक चल रहा है। तो इसमें 478 का रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर मैं इस वाले को लिखना चाहूं, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7.478 का बार, यानी ये वाला 478 अनंत तक जाएगा। तो अनंत तक जाने वाले को हम किस में लेते हैं, एशांत में लेते हैं। एशांत में भी 2 कैटेगरी होती है, जिसमें अगर कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है जिसकी आवर्ती होती है उसको लेते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी ये वाला जो होगा वो होगा आवर्ती एशांत दशमलव प्रसार। यानी ये जो फोर्थ नंबर हो गया अपना आवर्ती एशांत दशमलव प्रसार, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखो फिफ्थ नंबर में भी अनंत तक जा रही है संख्या दशमलव के बाद, तो अनंत तक जा रही है, लेकिन इसमें रिपीटेशन किसी भी चीज का नहीं हो रहा है, यानी किसी भी नंबर का इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अगर रिपीटेशन नहीं होता है और वो संख्या अनंत तक जाती है दशमलव प्रसार के बाद, तो उसको हम लेते हैं एशांत कैटेगरी में। और एशांत में भी 2 प्रकार होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो ये हो जाएगी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये देखो हमने 9 नंबर क्वेश्चन के 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसको नोट डाउन कर लेना।